बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, आपको तो मालूम है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, नई नई अपडेट, नई नई सूरत हाल सामने आती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब उनके मीडिया के अंदर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा खफा है अपनी हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी आवाम को कुछ और ही तस्वीर का रुख दिखाया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने हमारे जो जंगी फ़ौज है, आर्मी है, नेवी है, उनके कुछ अफसर ने इंकशाफ किया है कि हमारे हाथ पैर बांध रखे थे, हमें अटैक करने की इजाज़त नहीं दी। और एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने पूरी इजाज़त दी हुई थी। नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा झूठी कौम है ये हिंदू, और झूठ बोलते हैं और गलत बातें करते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। और आइए नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलते हैं और ख़ुद सुनें कि पूरी आवाम को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है मोदी हुकूमत ने, सिर्फ़ अपनी वोट लेने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए और अपने इक़्तिदार में रहने के लिए इन लोगों ने आवाम के जज्बात के साथ खेलें और सिरे से इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और इनकी आवाम भी बनती है, क्योंकि ये कार्ड खेला जाता है, पाकिस्तान इंडिया कार्ड चलता है और इसकी बजट के ऊपर पूरी करप्शन करते हैं इंडिया वाले। आइए नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलते हैं। दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने हमारी फौज के हाथ बांध रखे थे, जिसका फ़ायदा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने उठाया, हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए? और क्या इस बंदिशों की वजह से शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे रफ़ेल या बाकी फाइटर जेट, जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। अब दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव। ये खुलासा भारतीय नौसेना के सर्विंग, जी हाँ, नौकरी में इस वक्त जो हैं, रिटायर नहीं, सर्विंग कैप्टन, आला ऑफिसर ने किया है, जिनकी एक महत्वपूर्ण पद पर तैनाती। जी हाँ, कैप्टन शिव कुमार, जिन्होंने इंडोनेशिया के एक सेमिनार में ये खुलासा किया कैमरे पर कि अगर भारत की फौज पर, अगर हमारी सेना पर बंदिशें नहीं होती, पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, तो हमारा जहाज़, हमारे जो लड़ाकू विमान हैं, वो गिराए नहीं जाते। क्योंकि शुरू के दौर में भारतीय फ़ौज को मना किया गया था कि वो पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों या एयर डिफेंस पर टारगेट नहीं करेगी। इसी वजह से हमारे कई विमान, कई लड़ाकू विमान गिर गए। अब दोस्तों, इस चौंकाने वाले खुलासे से देश की जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है, और कई पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही हैं। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच ये है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से घिरते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर मोदी ने खुद कैमरे पर, रैलियों में घूम घूम कर कहा कि हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दे रखी, सेना को खुली छूट दे रखी कि जब चाहें, जो चाहें वो करें पाकिस्तान पर। लेकिन कैप्टन शिव कुमार का जो बयान है, जो एक सर्विंग ऑफिसर हैं भारतीय नौसेना के, उनका जो बयान है कि नहीं, ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे सेना के। सुनिए, पहले मोदी जी को सुनिए, फिर आगे सच्चाई बताते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। तो दोस्तों, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि खुली छूट सेना को दे रखी थी, और दूसरी तरफ सेना के आला अफसर, नौसेना के आला अफसर, जो विदेश में, इंडोनेशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कह रहे हैं कि हमारे एक भी जहाज नहीं गिरते अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट नहीं होते, यानी पाबंदियां नहीं होती पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, तो एक भी जहाज हमारा नहीं गिरता। सुनिए पहले, कैप्टन शिव कुमार को भी सुन लीजिए। But I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military
establishment. अब दोस्तों यहीं से कई बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं और मुझे लगता है इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि सेना को शुरू में इस ऑपरेशन को शुरू करते समय पूरी छूट क्यों नहीं दी गई? क्यों कहा गया कि सिर्फ आप आतंकी ठिकानों पर ही वार करेंगे? जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान की एयर बेस है, जहां से रिटेलिएशन हो सकता था, जो हुआ, उसके लिए एहतियात बरतने के लिए क्यों नहीं स्पेस दी गई, क्यों नहीं छूट दी गई? और जब पाकिस्तान ने, उसकी फौज ने, उसकी एयरफोर्स ने चीन की मदद से हमारे कई फाइटर जेट्स गिरा दिए, उसके बाद छूट क्यों दी गई? और उसके बाद जब छूट दी गई और भारत की फौज ने, भारत की एयरफोर्स ने कहर बरपा दिया पाकिस्तान पर, यह युद्ध एक तरह से भारत की मुट्ठी में आ रहा था, उनके एयरबेस रडार ध्वस्त हो रहे थे, जब पाकिस्तान बैकफुट पर था, ऐसी स्थिति में सेना को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया? अचानक युद्ध विराम क्यों कर दिया गया? और क्या अमेरिका का इतना प्रेशर था कि बीच मझधार में युद्ध रोकना पड़ा भारत को? यानी शुरू में भी कंप्रोमाइज और द एंड में भी सीज फायर होते समय भी कहीं ना कहीं झुकता हुआ भारत देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक परसेप्शन है और बार बार, तकरीबन 20 बार इस बात को ट्रंप कह चुके हैं कि हमने कराया सीज फायर। दोस्तों जैसे जैसे इन सवालों को लेकर सरकार प्रेशर में आ रही, दबाव में आ रही, कोशिश की जा रही है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा उस पर थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया जाए। इंडोनेशिया में जो भारत की एम्बेसी, उसकी तरफ से एक बयान आया और उस बयान में कहा गया है कि कैप्टन शिव कुमार ने प्रेजेंटेशन देते समय जो भी बातें कहीं उसको तोड़ मरोड़ कर जो सोशल मीडिया है वो चला रही है या कुछ मीडिया चला रही है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। सच्चाई ये है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा वो वीडियो पर है और वो वीडियो कोई भी सुन सकता है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो वायरल हो चुका है पिछले 48 घंटे में। सबसे बड़ा सवाल ये है जो मुझे लगता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर की जो सच्चाई है वो देश को अभी तक नहीं पता है, ना ही संसद को पता है, ना ही विपक्ष को पता है। क्या बहुत कुछ पर्दे में है? मैं आज कोशिश करूंगा इस सच्चाई की गहराई में जाने की और इसीलिए आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया है जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस पूरे, आप कह सकते हैं, घटनाक्रम को बहुत गौर से देख रहे हैं। हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी हैं, लंबी उम्र उन्होंने दी है फौज को और आप कह सकते हैं इस मसले को ट्रैक भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन के वो चेयरमैन भी हैं। मैंने आज ओंकारेश्वर पांडे साहब को बुलाया है और पांडे साहब रक्षा और विदेश, इन दोनों नीतियों पर उनका एक, आप कह सकते हैं, बड़ा काम। पांडे साहब को सुनिए, कर्नल चौधरी को सुनिए, तस्वीर साफ होगी कि सरकार छुपा क्या रही है और क्या मोदी अपने ही सवालों में, अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंसते गिरते जा रहे हैं। मेरा जो सवाल है कि कैप्टन शिव कुमार ने कहा, सर्विंग ऑफिसर हैं, इन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे थे राजनीतिक कारणों की वजह से। उस दिन हमने पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे उस पर अटैक नहीं किया जिसकी वजह से हमारे जहाज गिरे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, ये गलती थी और ये जो जहाज गिरे सरकार की वजह से गिरे, पॉलिटिकल लीडरशिप के कंस्ट्रेंट की वजह से गिरे? इसमें एयरफोर्स का, आर्मी का, डिफेंस का कोई दोष नहीं है भारत की? इसमें आपको सीडीएस की स्टेटमेंट को और कैप्टन शिव कुमार की स्टेटमेंट को, दोनों को कोलैबोरेट करके देखना पड़ेगा। सीडीएस ने 30 मई को सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, सवाल पूछा गया था कि कितने जहाज गिरे, उन्होंने कहा कि कितने जहाज गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज को फिर रिफाइन किया और फिर उसके बाद हमें इनिशियल लॉसेस के बाद हमने अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन किया और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया और हम 10 मई को पूरी तरह से एडवांटेजियस पोजीशन पे थे। और कैप्टन शिव कुमार भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे और जो पॉलिटिकल नैरेटिव था उसके अंदर उन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि हमने अपनी सेनाओं को खुली छुट्टी दे दी है। अगर खुली छुट्टी उनको दे दी होती तो वो सबसे पहले सेना उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को, उनके रेडार्स को, उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, उनको पहले खत्म करती, जिस तरह से हमने 1971 की वॉर के अंदर सबसे पहले उनकी पूरी की पूरी एयरफील्ड्स को खत्म कर दिया था, उनकी नेवल
नेवल बेस को, कराची को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और उनकी 60% नेवल बेस और 7% के करीब एयरफोर्स को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया था, ताकि जब आप एक ऑपरेशंस में जाते हो तो आप सबसे पहले अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज को, काउंटर अटैक कैपेबिलिटीज को, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को पहले आप उनको डेसिमेट करते हो, खत्म करते हो। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के समय हमारी सेनाओं के हाथ बांध दिए गए। उनको यह कहा गया कि आप एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स या उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर आप बिल्कुल हमला नहीं करोगे। अगर हम उनके ऊपर हमला करके उनको खत्म कर देते तो हमारा एक भी जहाज नहीं गिरता। हमारे ऊपर एक और कंस्ट्रेंट था कि आप जब लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं आप जा सकते। आपको बताया गया कि आप अपनी एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे, आप मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक टेरर कैंप्स है उनको करेंगे। तो वो आर्मी जो पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी पूरी तरह से तैयार थी, इंतजार कर रही थी और उन्होंने काउंटर अटैक के अंदर, मिसाइल्स के अटैक के अंदर हमारा नुकसान। प्रेशर था कि ये करना है, ये नहीं करना है। अब ऐसे तो कोई एयरफोर्स और आर्मी दुश्मन से कैसे लड़ेगी अगर आप उसमें कुछ शर्तें रखते हैं कि साहब आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। तो कर्नल साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरह के रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, पाबंदियां नहीं होती कुछ, तो शायद पहले दिन पाकिस्तान का जो एयर बेस है, उसके रडार हैं, उसी वक्त उनको भी नष्ट कर दिया गया होता और ये नौबत नहीं आई होती कि हमारे जहाज गिर जाते, उतने महंगी मशीनें गिर गई हमारी। अब मैं जरा पांडे जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो जहाज गिरे, सरकार की कहीं ना कहीं इसमें गलती है और यही कारण है कि मोदी जी विशेष सत्र नहीं बुला रहे थे, मोदी जी चुप्पी साधे हुए थे, विदेश मंत्री चुप्पी साधे हुए थे, रक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे थे? क्या यही कारण था कि सरकार क्लैरिटी के साथ? ये दो शब्द अपने आप में साबित कर देते हैं कि जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये बात आपने देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने रिपीटेडली इस बात को यूज किया, बीजेपी के लोगों ने भी रिपीटेडली यूज किया कि नॉन एस्केलेटरी। भाई आप वार में जाते हैं तो नॉन एस्केलेटरी क्या होता है? एस्केलेशन आप कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम एक थप्पड़ किसी को मारेंगे, तुम मत मारना, और अगर उसने 2 थप्पड़ मार दिया तो आप कह रहे हैं नॉन एस्केलेटरी, नॉन एस्केलेटरी। जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल जो वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें 2 बातें आई थी। एक तो हमने 9 आतंकी ठिकानों पे हमले किए, ये हमने कहा बिल्कुल ठीक, हमारी सेना ने जो भी टारगेट दिया था किया। लेकिन उसी प्रेस ब्रीफिंग में उसी सेना के प्रवक्ता हमारे भारतीय सेना के साफ साफ कह रहे थे कि उधर से उन्होंने जो हमले किए वो 36 जगहों पे किए। तो हमने 9 जगह पे किया, उसने 36 जगहों पे किए, और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, एलओसी नहीं, उसने पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक के सारे बॉर्डर खोल डाले। जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर 1971 में हमारी नौसेना हरकत में आई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, और अगर इस बार हरकत में आती तो 4 टुकड़े हो जाते। ये बयान किसके लिए दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वो विपक्ष में तो बैठे नहीं है, वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, खुद रक्षा मंत्री हैं। हो गया होता तो, नेवी हरकत में आ गई होती तो ये नेवी क्यों नहीं हरकत में आई? इसका मतलब या तो आपने रोका या सरकार ने रोका। इसका मतलब कि राजनाथ सिंह जी भी कहीं अफसोस कर रहे हैं इस बात का कि हमको करने नहीं दिया गया। लेकिन उन बैकअप्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको पॉलिटिकल मैंडेट चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल मैंडेट मिसिंग थी। इस वजह से हमें 6 और 7 की रात को इनिशियल लॉस हुआ है। कैप्टन शिव कुमार जब ये कह रहे हैं, सीडीएस जब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी सही बात है कि हमारे पास पूरी तरह से हमारे हाथ बंधे हुए थे। जी नाजरीन, आपको इंडियन मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।